हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसैट एज। तो यार यूपीएससी ने आंसर की रिलीज कर दी है, ठीक है ना। तो आप सबने देख भी ली होगी। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस क्वेश्चन का ये होना चाहिए, लगभग वही है, ठीक है ना। तो बट एक क्वेश्चन है जो मैं बोलना चाहूंगा कि जहां पर मुझे और काफी दूसरे टीचर्स को भी लगता है कि शायद यूपीएससी ने अपनी आंसर की में गलती कर दी है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन है, इफ टुडे इज संडे then which day it is exactly on 10 to the power 10th day। ठीक है। तो जब मैंने आपको ये अभी परसों की क्लास में भी सॉल्व कैलेंडर टॉपिक में सॉल्व करवाया है, या जब मैंने लास्ट ईयर जब पेपर सॉल्व किया था तब इसका आंसर बताया था, या किसी और इंस्टीट्यूट का भी अगर आप चेक करोगे तो हम सब ने इसका आंसर ऑप्शन भी थर्सडे दिया था, ठीक है। और उसका लॉजिक क्या है कि 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। इसको मैं 3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूँ, 9 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूँ, 32 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि रिमाइंडर 4 आया। तो संडे के बाद फोर्थ डे इज थर्सडे। तो ये हमारा लॉजिक था और मुझे लग रहा है कि शायद यही होना चाहिए। मैंने काफी जनों से पूछा है, बट यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने आंसर की में आंसर दिया है ए, दैट इज वेडनेसडे। अब मुझे नहीं पता यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया है या क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, मुझे वो भी नहीं आता। अगर आपको लगता है कि नहीं सर वेडनेसडे ही करेक्ट है एंड दिस इज द करेक्ट अप्रोच, प्लीज डू टेल मी दैट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था 2023 का ही जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एंड मैंने रियलाइज किया कि काफी बच्चों को उस क्वेश्चन में भी बहुत प्रॉब्लम है। यूपीएससी ने उसका आंसर सही दिया है ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट इट वाज वन ऑफ द वेरी डिफरेंट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड, जो अभी तक नहीं पूछ रहा था यूपीएससी। इट वाज दिस क्वेश्चन, ठीक है, कि लेट पी क्यू आर एस एंड टी बी 5 स्टेटमेंट सच दैट इफ पी इज ट्रू देन बोथ क्यू एंड एस आर ट्रू। यानी कि अगर पी ट्रू है तो क्यू एंड एस भी ट्रू है, ये हमें दिया। फिर वो बोलता है आर एंड एस आर ट्रू, आर एंड एस आर ट्रू देन पी इज फॉल्स, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या दी है, कंक्लूजन वन क्या दी है, T इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ P एंड R मस्ट बी फॉल्स। इफ T इज ट्रू, अगर T ट्रू है तो R एंड S हैज टू बी फॉल्स, R एंड S हैज टू बी फॉल्स। देखो या तो R फॉल्स होगा, वो हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अगर S फॉल्स है तो P फॉल्स होगा, क्योंकि वही हमें चेन दिया हुआ है ना। तो यानी कि ये भी सही है कि पी एंड आर में से एक एटलीस्ट हमारा फॉल्स होना चाहिए, विच इज एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन आल्सो। तो कंक्लूजन वन तो सही है। कंक्लूजन टू क्या है, क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू। यार क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू होना चाहिए, जरूरी नहीं है। रीजन क्या है इसका, पी ट्रू है तो क्यू एंड एस दोनों ट्रू है, क्यू एंड एस दोनों फॉल्स हो तो पी फॉल्स हो। अगर हमें एक कंक्लूजन से दो कंक्लूजन है कि P इज ट्रू देन Q एंड S आर ट्रू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि Q इज ट्रू तो P इज ट्रू, जरूरी नहीं है। हो सकता है S फॉल्स हो तो P भी फॉल्स हो जाए, समझ रहे हो। तो देयर इज समथिंग व्हिच इज वी कैन नॉट से विद द गिवन इंफॉर्मेशन, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही होगा, विच इज द आंसर गिवन बाय यूपीएससी आंसर, ठीक है। तो अच्छा मुझे और बताना कि कमेंट्स में कौन कौन सी ऐसे क्वेश्चंस है जिसपे आपको डाउट लग रहा है विद 2023 पेपर। आई विल मेक दोस शॉर्ट वीडियोस एंड विल पुट अप। थैंक यू गाइज।